जय श्री राम। तीन तिवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है शनिवार के दिन हनुमान जी। हनुमान जी में इतनी शक्तियां हैं कि हम लोग उनको स्केल पे मेजर नहीं कर सकते। अब ये शक्तियां को फिर भी कुछ महान संतों ने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। ठीक है, उनको किसी एक और शक्तिशाली आदमी ने द्वंद्व के लिए बुलाया था। इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बात बताएंगे विशाल, जबकि मैं बताऊंगा आपको कि हनुमान जी में अमूमन जितना हमने पढ़ा है, सुना है, सब देखते हुए कितनी शक्ति है। हनुमान जी की शक्तियाँ जो है, जैसे हनुमान जी को याद करो तो हर चीज़ बड़ी याद आती है हमको। तो हमारे इसमें सबसे बड़ा जो आज की तारीख में एनिमल बोलो, जानवर बोलो, सबसे बड़ा क्या है? हाथी है। 10,000 हाथियों में जो बल होता है वो एक दिग्गज में होता है। दिग्गज इज एक्सटिंक्ट, एनिमल का ही एक प्रजाति, मैमॉथ बोल सकते हैं उसको। 10,000 हाथियों में जो बल है वो एक दिग्गज में होता है। जो 10,000 दिग्गजों में बल है वो इंद्रदेव के, जो देवताओं के इंद्र है, उनके एक ऐरावत में है। पता है आपको, ऐरावत सफ़ेद रंग का होता था। उस ऐरावत में 10,000 दिग्गजों का बल है। अच्छा, 10,000 ऐरावत में जितना बल है उतना एक इंद्र में है। आप समझ रहे हैं इंद्रदेव में भी कितनी पावर है। उसके पश्चात आते हैं 10,000 इंद्रों में जितनी ताकत है, इंद्रदेव 10,000 के क्वांटिटी में जितनी ताकत है, उतनी ताकत हनुमान जी की इस उंगली में है। आप सोचिए, हनुमान जी की ताकत हम और आप बैठ के आंख ही नहीं सकते। ऐसे बलशाली आदमी को, ऐसे बलवान आदमी को किसने द्वंद्व के लिए बुलाया? मैं बुलाता हूँ विशाल को, आप सभी को बताने के लिए। जय श्री राम। जैसा आपको गौरव ने बताया कि हनुमान जी हमारे असीमित शक्तियों के मालिक हैं। उनके पास इतनी पावर है, लेकिन इतनी पावर होते हुए भी ही सो डाउन टू अर्थ, ही सो हम्बल। ही नेवर से कि मैं इतना ताकतवर, ही ऑलवेज से कि मैं श्री राम का दूत हूँ, मैं श्री राम का सेवक हूँ। तो ऐसे हमारे हनुमान जी जो हैं वो एक बार एक जंगल में जो है भगवान श्री राम का जाप कर रहे थे। उसी समय एक और बहुत ही शक्तिशाली, जो इतने शक्तिशाली थे वो शख्स, उन्होंने अपने रावण को अपनी बगल में दबा के चारों दिशाओं में भ्रमण किया था और फिर छोड़ा था जब रावण ने उनसे क्षमा याचना की थी। तो ऐसे शक्तिशाली आदमी जो है बाली, आपने बाली के बारे में सुना रहेगा कि उसके पास इतनी ताकत थी और उनको एक वरदान भी था कि जो कोई भी उनसे युद्ध के लिए आएगा, सामने वाला जो होगा उसकी आधी ताकत ऑटोमेटिकली पहले बाली में आ जाएगी। तो बाली अपने इस गुरूर में कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, इसे जो है सारे जंगलों में भ्रमण कर रहा था और इधर उधर लोगों को परेशान कर रहा था। तो वो ऐसी उस वक्त उस जगह पे आया, और उस जगह पे आने के बाद जब उसने देखा कि हनुमान जी जो हैं शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं, जाप कर रहे हैं, तो आके उसने हनुमान जी को सीधा चैलेंज कर दिया। बोला कि तुम अगर अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो हनुमान, तो मेरे साथ युद्ध करो, द्वंद्व युद्ध करो। तो क्या हुआ कि हनुमान जी का जो जाप था वो टूटा। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं करूँगा, आप जाइए कृपया करके बाली महाराज, क्योंकि वो राजा था। जाइए, मैं इस वक्त अपने प्रभु के जाप में इस वक्त मैं लीन हूँ, तो आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए। लेकिन वो तो अपने अहंकार में चूर था बाली। आते ही उसने और बोला कि अरे तुम जिसका जाप कर रहे हो मैं उसको भी हरा दूंगा। तो ये सुनने के बाद जब उनके आराध्य का अपमान करने लग गया बाली, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कल द्वंद्व युद्ध करेंगे। तो ये बात हो गई। तो अगला दिन जब आया सुबह, तो सुबह जो है जब हनुमान जी निकल रहे थे द्वंद्व के लिए बाली के साथ, तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने उनसे आग्रह किया कि आप जो है कृपया या तो द्वंद्व युद्ध ना करें बाली के साथ, आप अपना
10वां हिस्सा, जो बल का सिर्फ 10वां हिस्सा है, वो लेके जाइए। मतलब 100 में से खाली 10th जो पार्ट है वो लेके जाइए आप अपना शक्ति का। तो हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है। तो हनुमान जी गए अपना सिर्फ 1/10 लेके शक्ति। तो जैसे ही वो सामने आए, तो जैसे उनको ब्रह्मा जी का, क्योंकि वरदान था बाली को, जैसे आए तो उनका आधा शक्ति चला गया बाली के अंदर। जैसे ही बाली के अंदर गया तो बाली का एक के अंदर उसको अजीब सा महसूस होने लग गया, क्योंकि अंदर का जो उसका जो हम कहेंगे ना हार्डवेयर, उसका हार्डवेयर वो शक्ति को पचा ही नहीं पाया, उतनी पावरफुल थी। उसको ऐसा लगा कि जैसे मेरा शरीर अभी फट जाएगा। तो उसी वक्त ब्रह्मा जी उसके पास आए और बोले कि अरे मूर्ख, तू किसकी शक्ति लेने के, किससे द्वंद्व युद्ध करने के लिए तू बोल रहा है? हनुमान जी जिनकी शक्तियाँ इतनी अपार हैं, हम जो जिसे कहते हैं अतुलित बल धामा, जिनका जो बल है वो अतुलित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना बल है जिसमें, तो उसके साथ युद्ध करने के लिए चुपचाप से उनसे क्षमा मांग कि उनके आराध्य का तूने अपमान किया और तू यहाँ से भाग जा, वरना तेरा शरीर जो है यहीं फट जाएगा। तो बाली को समझ में आ गया। बाली ने तुरंत हनुमान जी से क्षमा याचना की और वहाँ से चला गया। तो ऐसे हैं हमारे हनुमान जी और उनकी अपार शक्तियाँ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये दोनों वाक्य जो हमने आपको हनुमान जी के बारे में बताया आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय श्री राम, जय हनुमान। और ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री राम।